अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में, जिसमें मैं जाऊंगा जोधपुर और आपको दिखाऊंगा वहां की कुछ चीज़ें जो आपको पसंद भी आएंगी। तो मैं खड़ा हूं अपने स्टेशन पर और वेट कर रहा हूं अपनी ट्रेन का, और देखते हैं ट्रेन कब आएगी और चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। दोस्तों, यह है सुंदर सा रेलवे स्टेशन मेरे शहर हनुमानगढ़ जंक्शन का। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी हरियाली भी देखने को मिलेगी। दीवारों पर बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं, राजस्थानी पेंटिंग्स। और मैं वेट कर रहा था अपनी ट्रेन का, तो मुझे दिखे यह सरदार पाजी जो फ्री में कर रहे थे ठंडा पानी की सेवा। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और ये देखकर दिल भी काफ़ी खुश हो गया, क्योंकि ये सरदार पाजी बिना किसी पैसों के फ्री में यह सेवा कर रहे थे। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अपने जोधपुर के रेलवे स्टेशन पर। तो गाइज 9 घंटे के सफ़र के बाद मैं पहुंच चुका हूं जोधपुर के रेलवे स्टेशन पर। तो यहाँ सबसे पहले मैंने किया नाश्ता, उसके बाद पी चाय, और अब मैं निकलूंगा होटल के लिए। तो मुझे एक चाहिए अच्छा सा होटल। तो अब मैं आ गया हूँ रेलवे स्टेशन के बाहर वाली साइड। तो यहाँ एक ट्रेन भी लगी हुई है जो आपको कहीं भी नहीं लेके जाएगी। और यहाँ सन सिटी का एक वो लोगो भी लगा हुआ है, क्योंकि जोधपुर को सन सिटी भी बोलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं जोधपुर स्टेशन। तो अब मैं निकलूंगा होटल के लिए, वहां अपना रूम बुक करूंगा और कुछ देर रेस्ट करके और निकलेंगे अपने जोधपुर की घुमाई के लिए। तो गाइज मैं आ चुका हूँ रोड पर। तो मैंने यहाँ से किया है एक ऑटो जो मुझे ले जाएगा मेरे होटल तक। होटल का रूम तो मैंने बुक कर लिया है ऑनलाइन। तो अब पहुँचते हैं मेरे होटल में। तो रिसेप्शन पे मैं पहुँच चुका हूँ, यहाँ से मेरा रूम तैयार हो रहा है। तो गाइज मैं पहुँच चुका हूँ होटल के रूम में। तो यहाँ मैं करूँगा थोड़ी देर रेस्ट, उसके बाद कुछ खा पी के मैं घूमूंगा जोधपुर शहर और आपको दिखाऊंगा मेरे ब्लॉग में जोधपुर की कुछ झलकें। गाइस मैं हो चुका हूँ तैयार। टाइम हो चुका है 9:15। तो मैं निकलूंगा अब जोधपुर की घुमाई के लिए। कुछ अपने ऑफिशियल काम खत्म करने के बाद मैं देखूंगा कुछ ऐतिहासिक चीज़ें जो मैं देखूंगा वो आपको भी दिखाऊंगा मेरे ब्लॉग में। तो जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। अब निकलते हैं अपने रूम से बाहर। दोस्तों, जोधपुर में मुझे जो जरूरी काम करने थे मेरे, तो वो मैंने ख़त्म कर लिए हैं। अब मैं हो चुका हूँ पूरी तरह से फ्री। तो अब निकलेंगे जोधपुर की घुमाई के लिए। तो सबसे पहले मैंने किया एक ऑटो जो मुझे लेके जा रहा है मैनारगढ़ के किले की तरफ। आपने इसका नाम काफ़ी सुना होगा, मैनारगढ़ का किला, जो जोधपुर के पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। इसको राव जोधा ने अपने टाइम में बनवाया था। तो मुझे तो किले देखने बहुत पसंद है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि किले आपको कैसे लगते हैं। तो गाइज़ यहाँ से हमें दिख रहा है अपना मैनारगढ़ का किला। तो गाइज़ अब मैं पहुँच चुका हूँ मैनारगढ़ के किले के पास। तो मैं आपको बंदर से दिखाऊंगा किला। जोधपुर का ये किला पहाड़ों पर काफ़ी ऊपर बना हुआ है, इसी वजह से ये कुछ ज़्यादा ही सुंदर लगता है बाकी किलों से। तो अब किले पर पहुँच गए हैं, तो अब अंदर चलते हैं, टिकट्स लेते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर से किला। तो गाइज अपने इंपॉर्टेंट काम को खत्म करने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ मैनारगढ़ के किले में, जिसको राव जोधा ने बनाया था। तो हम अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर का नज़ारा। यहाँ पर कुछ गार्ड्स बैठे हुए हैं चेकिंग के लिए। तो चेकिंग के बाद हम अंदर आ चुके हैं। ये किले का पहला गेट है। तो इसे क्रॉस करने के बाद हम अंदर चलते हैं टिकट काउंटर पर। वहाँ पर मैं लूँगा टिकट और उसके बाद चलते हैं किले के और अंदर। तो गैस टिकट लेने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ अंदर। अंदर आते ही सबसे पहले मैंने ये देखा कि काफ़ी भीड़ है, तो लोग नीचे बैठे हैं। और यहाँ पर काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें बनी हुई हैं। तो आप देख भी रहे हैं काफ़ी ऊंची ऊंची ये इमारतें सी बनी हुई हैं और उन पर खिड़कियाँ भी बहुत है। तो दोस्तों अंदर तो मैं आ चुका हूँ। अंदर का नज़ारा काफ़ी अच्छा है। कुछ ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ हैं, वो आपको आगे के ब्लॉग में दिखाएंगे। और मुझे तो देखने में काफ़ी अच्छा लगा किला अब तक। और आगे मैं देखता हूँ कि यहाँ पर शहीद बूढ़े खां की कब्र भी है, जो यहाँ पर लड़ते लड़ते किले के लिए शहीद भी हो गए थे। और उसके आगे है यहाँ पर शोरूम। तो हमें कुछ लेना नहीं तो अंदर जाएंगे नहीं। और फिर आगे आ गया है एक छोटा सा कैफ़े जहाँ फॉरेन के टूरिस्ट बैठे हुए हैं। तो हम चलते हैं अब आगे किले की ओर। तो अब बिना टाइम खराब करे हम चल रहे हैं अंदर। एक और गेट आ गया बड़ा सा किले का। तो अब अंदर जा रहे हैं, तो देखते हैं अंदर का नज़ारा। और इस गेट से बाहर आके हमें लगा कि हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ से सारा जोधपुर दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पर एक छोटी सी तोप भी रखी हुई है। तो बैरिकेड्स लगे होने के कारण अब अंदर तो जा नहीं सकते तोप के पास। तो अब चलते हैं और ऊपर। पर ऊपर जाने से पहले मेरी आंखों ने देखा ये एक खूबसूरत नज़ारा, पंछी घूम रहे हैं आसपास। तो ये देखकर मुझे तो बहुत इतनी ज़्यादा गर्मी में भी अब बिना सीढ़ियों के ऊपर जाना पड़ रहा है। तो पसीने तो दोस्तों आ ही रहे हैं, लेकिन क्या करें, जाना तो है ही। और ये है राव जोधा का फलसा। फलसा क्या होता है गाइज, आप ये गूगल में देख सकते हो, मुझे खुद को नहीं पता। तो अब ऊपर चल रहे हैं। तो मेरे सामने आगे आगे एक थका हुआ लाचार सा चाइनीज भाई भी जा रहा है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो चलते हैं उनके पीछे पीछे। यहाँ 3 आर्टिस्ट बैठे हुए हैं जो राजस्थानी गाने गाते हैं और आने वाले टूरिस्टों का वेलकम भी करते हैं। अब मैं आ चुका हूँ किले के बिल्कुल अंदर। तो अंदर आते ही मुझे काफ़ी ऊंची सी इमारतें दिखी जिस पे खिड़कियाँ बनी हुई हैं। तो मैं तो इन्हें देखकर आपको क्या बताऊँ, अब आप खुद ही समझ लो इनको देखकर मैं क्या हो गया। अंदर काफ़ी बच्चे हैं जो स्कूल की यूनिफॉर्म में हैं, मतलब यहाँ पर किसी स्कूल का एक टूर भी आया हुआ है। तो यहाँ पर पहुँच गए हैं, शीशे वाली खिड़कियाँ दिख रही हैं। तो मैं अंदर चल पड़ा। मुझे यहाँ पर राजा महाराजाओं के बैठने का सिंहासन जिसे बोलते हैं अपने, वो दिखने को मिल रहे हैं। और उनकी सवारी वगैरह जो ऊँट या घोड़े पर रखी जाती है वो दिखाई दे रही है। तो अब उनको मैं देखकर चलता हूँ बाहर की तरफ। यहाँ पर कुर्सियाँ सी भी बनी हुई है और ये कुर्सी पर एक छाता भी लगा हुआ है। तो काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं जो देखकर अच्छा भी लग रहा है। और काबिल तारीफ़ वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक इस पुरानी यादों को संभाल कर वैसे के वैसे रखा हुआ है। तो जिसे टूरिस्ट आकर देखते हैं उन्हें अच्छा लगता है, इनकी फ़ोटोज़ वीडियो बनाते हैं। तो काफ़ी काबिल तारीफ़ हैं वो लोग जिन्होंने इनको संभाल के रख रखा है। तो अब मैं निकल चुका हूँ बाहर इस रूम से। तो अब यहाँ काफ़ी भीड़ है, तो अब चलते हैं हम दूसरी जगह। चलो अब चलते हैं इस रूम के अंदर जिसके बाहर लिखा हुआ है दौलत खाना। नाम तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं इसके अंदर है क्या। तो अंदर आते ही देखता हूँ कि ये एक डोली बनी हुई है, शायद रानी के लिए ये है या महारानी के लिए, बात तो एक ही है। तो अंदर काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं ये। और मैं देखता हूँ यहाँ पर पुरानी पुरानी तलवारें भी रखी हुई हैं शीशों के अंदर। तो ये काफ़ी महंगी तलवारें भी होती हैं, इसलिए यहाँ उनको संभाल के रखा हुआ है। तो अब दूसरी जगह देखते हैं वहाँ क्या है। तो यहाँ पर काफ़ी पुरानी बंदूक रखी हुई है और ये नुकीले नुकीले से हथियार हैं। तो यहाँ पर दौलत खाने के अंदर सब हथियार ही देखने को मिल रहे हैं। तो पुरानी कुछ चीज़ें भी हैं यहाँ पर जो काफ़ी महंगी होती हैं, इसलिए इनको दौलत खाने में रख रखा है। ये देखिए बर्तन पुराने सोने और चांदी के। और ये जैकेट है यहाँ के राजा की जो काफ़ी पुरानी है, इसलिए यहाँ इसको म्यूजियम में रख रखा है। दौलत खाने को देखने के बाद अब चलते हैं इस रूम के अंदर। यहाँ पर काफ़ी सुंदर सुंदर और अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। मैप भी यहाँ पर मिलेंगे आपको देखने को। और इस यहाँ लिखा हुआ है इमोशन ऑफ लव, इसे आप समझते ही होंगे। तो यहाँ पर सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं यहाँ के पुराने जो आर्टिस्ट थे उनके द्वारा। तो इसलिए यहाँ पर इसको अलग रूम में लगा रखा है ताकि आने वाले लोग इसको देख सकें। तो सुंदर सुंदर काफ़ी यहाँ पेंटिंग्स हैं ये। तो गाइस चलते हैं अब ऊपर और देखते हैं इस किले में और इंटरेस्टिंग देखने वाला क्या क्या है। तो अब ऊपर आ गए हैं और मैं अंदर गया तो मैंने यहाँ देखे साइड में पड़े हुए हैं 2 पत्थर के मीनार जो काफ़ी पुराने हैं। और यहाँ भी काफ़ी पुराना सामान रखा हुआ है। और ये सामने है राजा महाराजाओं का अंगरखा जो वो पहनते थे, जो उन्हें काफ़ी पसंद भी था। तो ये मैंने देखा है एक शीश महल, छोटा सा शीश महल लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर। जो मुझे सबसे पसंद आया इस किले में यहाँ का शीश महल जो शीशों से बना हुआ है। यहाँ पर एक सिंहासन लगा हुआ है, तो इसे देख के पता चलता है कि यहाँ पर राजा बैठा करते थे। तो ये हॉल है भी काफ़ी बड़ा, तो दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। अब मैं पहुँच चुका हूँ किले के ऊपर और व्यू तो यहाँ का बहुत अच्छा है। आप पूरा जोधपुर यहाँ से खड़े होकर देख सकते हैं। तो रात में तो यह और भी खूबसूरत लगता होगा। इसके बाद मैं आ चुका हूँ इस रूम में जहाँ पर पुराने हथियार, तलवार, भाला
या पुराने चाकू देखने को मिल रहे हैं। तो गाइज़ ये व्यू देख के आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। भाई साहब ये किला तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हम जैसे ही अंदर चलते हैं कुछ और अंदर इंटरेस्टिंग और बढ़िया चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो मैं आ चुका हूँ इस हॉल के अंदर। तो यहाँ पर खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ हैं जो हवा महल की याद भी दिला देता है। और यहाँ पर भी राजाओं के बैठने के लिए लगे हुए हैं सिंहासन छोटे छोटे से। और ऊपर छत भी काफ़ी सुंदर है यहाँ की तो। और यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं आ चुका हूँ नीचे जाने वाले रास्ते में। और यहाँ पर है मैनारगढ़ म्यूजियम की शॉप। मतलब यहाँ पर आपको राजस्थानी पगड़ी, राजस्थानी साफ़ा, जूती, मतलब कुछ राजस्थानी चीज़ें जो काफ़ी मशहूर हैं वो ख़रीदने के लिए मिल जाएंगी। राजस्थान की ये कुछ चीज़ें इंडिया में फ़ेमस तो हैं ही, इसके साथ में ये वर्ल्ड में भी पूरी फेमस हैं। क्योंकि फ़ॉरेन से आने वाले टूरिस्ट सबसे ज़्यादा इंडिया में आकर यही चीज़ें खरीदते हैं, कुछ राजस्थानी साफ़ा और राजस्थानी पगड़ी वगैरह। मेहनारगढ़ का यह सुंदर सा म्यूज़ियम तो हमने पूरी अच्छी तरह से देख लिया है। अब चलते हैं दूसरी तरफ, वहाँ अपने को क्या देखने को मिलेगा, चलो देखते हैं वहाँ जाने के बाद। तो गाइज़ अब मैं आ चुका हूँ मेहनारगढ़ के किले के बिल्कुल टॉप फ्लोर पर। तो मैंने यहाँ देखी हैं कुछ तोपें जो यहाँ पुराने युद्धों में काम आती थी। और यहाँ से पूरा जोधपुर भी हमें दिखाई दे रहा है। तो ये तो बिल्कुल ऑसम व्यू है गाइस। तो दोस्तों मुझे तो ये किला काफ़ी पसंद आ रहा है। आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये किला कैसा लग रहा है। तो गाइज़ काफ़ी घूमने और इन्जॉय करने के बाद मैं निकल रहा हूँ जोधपुर के इस मेहनारगढ़ के किले से बाहर। मुझे तो ये किला काफ़ी पसंद आया। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये किला मेरी तरह काफ़ी पसंद आया होगा। तो गाइज़ जिस गेट से हमने एंट्री ली थी उसी गेट से हम एग्ज़िट भी हो रहे हैं। तो गाइस जोधपुर का ये मेहनारगढ़ का किला जिसका मैं आज व्लॉग बनाया और मैंने वहाँ कुछ चीज़ें देखी जो आपको भी दिखाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और ये किला भी पसंद आया होगा। तो अब मैं चलता हूँ होटल की तरफ क्योंकि मैं काफ़ी थक चुका हूँ। वहाँ होटल जाके शाम को निकलते हैं मार्केट की तरफ, वहाँ का आपको व्यू दिखाएंगे, मार्केट में कुछ शॉपिंग करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं अब कुछ ही देर में। तो टाटा बाय बाय मेहनारगढ़। तो गाइज होटल में थोड़ी देर रेस्ट करके शाम को मैं निकल पड़ा सरदार मार्केट की तरफ। और सरदार मार्केट में सामान तो सब अच्छा है ही, उसके साथ में यहाँ पर एक क्लॉक टावर भी है जो आपको सामने दिखाई भी दे रहा है। तो गाइज क्लॉक टावर के आसपास के मार्केट को सरदार बाज़ार कहते हैं, जो पूरे जोधपुर में ही नहीं राजस्थान में फ़ेमस है क्योंकि यहाँ पर कपड़े और राजस्थानी सामान की बहुत ज़्यादा क्वालिटी अच्छी है। तो गाइस सरदार बाज़ार से थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद मैं निकल पड़ा हूँ। अरे अरे रुको रुको रुको, अरे रुको।